भाप उड़ाता चाय का कप सर्दी के इन दिनों में एक नेमत से कम नहीं। सर्दी जब जब अपना रंग दिखाती है तो बेइख्तियार गरम गरम चाय पीने को दिल करने लग जाता है। सर्द शामों में चाय के स्टॉलों के गिर्द हजूम को देखें तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। जब खाना खाएं तो खाने के बाद मीठी चीज खाने की तलब होती है और फिर चाय ही इस तलब का अजाला करती है। हमारे यहाँ घर में खाने के बाद सबसे ज्यादा खर्च चाय का ही होता है। सिगरेट के बाद ये दूसरा नशा है जो हमने बड़ी खुशी से अपनाया हुआ है। चाय पीने वालों की तादाद सिगरेट पीने वालों से कहीं ज्यादा है और इसे तो सिगरेट की तरह बुरा समझा भी नहीं जाता। हालांकि ये काली चाय जितनी ज्यादा उबालो इतनी ज्यादा निकोटीन इसमें पैदा होती जाती है। बिना सिगरेट पिए आप सिगरेट वाली निकोटीन अपने अंदर उतारते चले जाते हैं। गोया इसकी मिकदार सिगरेट से कम होती है, लेकिन कई लोग जो ज्यादा चाय पीते हैं और काढ़ काढ़ के पीते हैं, इनको ये बहुत नुकसान देती है। जिन्हें इसकी आदत है वो इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। चाय आसाब में तेजी पैदा करती है और सुस्ती को कम करती है। चाय ना पियो तो एहसास होता है कि जैसे कुछ कमी सी है, कोई अधूरापन हो जैसे। वैसा ही अधूरापन जैसे प्यार में महबूब से बात ना करके महसूस होता है, लेकिन इसकी तलब महबूब से बात करने की तलब से भी ज्यादा होती है। चाय ना पीने से सर में दर्द भी होने लगता है। मैं तो चाय मुंह मीठा करने के लिए पीता हूँ। कहते हैं चाय छोड़ना आसान नहीं, लेकिन मैंने कई बार चाय छोड़ी है और फिर कई बार पकड़ी है। काली चाय के बरक्स सब्ज चाय ज्यादा पसंद की जाती है। इसमें दूध के अलावा करीम, बादियां, खटाई और पिस्ता, बादाम वगैरह भी डाले जाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। शादी ब्याह की तकरीब पे लोग 2-3 कप भी पी जाते हैं और इनके ज़्यादा चाय पीने से कुछ लोग इस नेमत से महरूम भी रह जाते हैं। इस चाय को कहते तो सब्ज़ चाय है, लेकिन इसका रंग गुलाबी होता है। शादी ब्याह की तकरीबात के अलावा ये सब्ज़ चाय रेहड़ियों, दुकानों से भी मिलती है, लेकिन अच्छी चाय कम ही मिलती है। कई मुनाफा के लालच में आके इसमें करीम कम डालते हैं या दूध डब्बे वाला इस्तेमाल कर लेते हैं और पिस्ता, बादाम की बजाय खुबानियों की गिरियां और छुहारे डाल लेते हैं, और या फिर इस चाय को बार बार गर्म करते रहते हैं। एक दिन की बनाई हुई चाय बच जाए तो इसे दूसरे दिन भी चला देते हैं। गाहक एतराज करें तो बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं। खैर, ये इनका अपना फेल है। फैसलाबाद में डी ग्राउंड की सब्ज़ चाय अच्छी होती है। चाय सारा साल ही पी जाती है, लेकिन चाय का भी खास मौसम होता है जब वो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर होती है और आपको वो मज़ा देती है जो इससे पहले आपको कभी ना आया हो। दिसंबर के दिन हो, एक सर्द शाम में जब सख्त सर्दी हो, हल्की हल्की बारिश हो रही है और आप बारिश में भीग चुके हो, सर्दी आपके जिस्म के अंदर उतर रही हो, कप कपी तारी होने को हो और घर में बहुत दूर हो, बाइक का हैंडल थामे हाथ सुन्न हो रहे हो, ऐसे में चाय का स्टॉल देख के बेइख्तियार आपका पाँव ब्रेक पे पड़े। बाइक खड़ी करके चाय वाले के पास जाएं, इससे चाय तलब करें, कप उठाए, गरम हमाम की टूटी खोले, गरम गरम चाय को कप में डाले और फिर इसमें पिस्ता और बादाम की कटी हुई गिरियां डाले। फिर भाप उड़ाता खुशबूदार गुलाबी चाय का कप आपके हाथ में थमा दे तो सोचें कैसा मंजर हो। सर्दी आपके जिस्म की गर्मी को ख़त्म करने की कोशिश में हो और गरम गरम चाय के सिप आपके जिस्म की गर्मी बहाल करते रहें। बारिश बरस रही हो और आप बूंदों को ज़मीन पे उतरते हुए देखते रहें और चाय को अपने अंदर उतारते रहें, या फिर आप सवात के बर्फानी इलाकों में हो और बर्फ पड़ रही हो, पहाड़ों ने सफ़ेद चादरें ओढ़ी हों,
درخت بھی سفید پوشاکیں پہنے کھڑے ہوں، سڑک پہ سفید قالین بچھے ہوں، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی ہو۔ سڑک کے کنارے بنے ڈھابے پہ کھڑے اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور روئی کی طرح گرتی برف آپ کی گاڑی کو ڈھانپنے میں مصروف ہو۔ چائے کا کپ ایسے موسم میں آپ کو سب سے بڑی نعمت لگے گا۔ ان دنوں سردی پڑ رہی ہے اور چائے بھی زیادہ پی جا رہی ہے۔ لکھتے لکھتے میرا دل بھی کرنے لگا ہے کہ چائے پی لوں۔ آپ پڑھیے، میں تو چائے پینے جا رہا ہوں۔